अच्छा देखो, जो हमारा समझ लो पहले C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता था, इसको हम बोलते थे कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। और जो हमारा OH ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OH, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिल या फिर कार्बोक्सिलिक, है ना ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये नाम कहाँ से आया? कार्ब तो यहाँ से आ गया और ऑक्सिल यहाँ से आ गया, ठीक है। ऐसे दो शादी होने वाली होती है, एक उसका नाम पीछे का उसका नाम, तो वैसे जोड़ा है इसका कि ये इसका भी पार्ट है इसका भी पार्ट है। तो कार्बोनिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो कार्बो इसका ले लिया, ऑक्सिल इसका ले लिया और जोड़ी बना दी, ठीक है। तो नाम यहाँ से आया है, इसको बनाओ फटाफट। हाँ अब देखो, अगर मैं यहाँ पर, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, अब अगर यहाँ पर R लगा दिया मैंने, मतलब कोई एक स्ट्रेट चेन लगा दी, तो ये बन जाएगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पर मैंने AR यानी कोई भी एरोमेटिक ग्रुप लगा दिया, C डबल बॉन्ड OH यानी कि कोई बेंजीन लगा दी, तो ये बन जाएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और देखो एक फैक्ट का पॉइंट है जो हमारे आगे बायोमोलिक्यूल्स में काम आ सकता है, कि जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, मतलब 12 कार्बन वाले या फिर 18 कार्बन वाले हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम बोलते हैं फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड्स बोलते हैं। तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो कि C12 से लगभग C18 तक, इनको हम बोलते हैं फैटी एसिड्स। मोटे मोटे हो गए ना, कार्बन ज़्यादा है तो। इनसे कम तो है वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, हाँ, फैटी थोड़ी बोलेंगे उनको, वो पतले हैं बेचारे। अब हम देख रहे हैं कॉमन नेम्स। अच्छा, जो एक कार्बन का एसिड होता है, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा? COOH, और यहाँ H जोड़ दो, इसके पास एक ही कार्बन है, फॉर्मिक एसिड, वेरी गुड, फॉर्मिक एसिड, ये M है ना, फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और साथ में CH3 होगा, एसेटिक एसिड। तीन कार्बन का CH3 CH2 COOH, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। चार कार्बन का CH3, अभी कॉमन नेम देख रहे हैं, CH देखो 1 2 3, हाँ CH2 COH, चार कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। कॉमन नेम भी लिख सकते हो, फॉर्मिक को हम लिख सकते हैं मीथेनोइक एसिड, वो तो लिख लेंगे दीदी हम, मीथेनोइक एसिड, इसको इथेनोइक एसिड, ये लिख लेंगे दीदी, ये लिख लेंगे, ठीक है लिखो। अब इसको भी लिख ही देती हूँ, लिख रही हूँ तो, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, और ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अगर इसको मैंने आइसो बना दिया, आइसो समझ रहे हो, CH COOH CH3 CH3, मतलब देखो सेम ग्रुप, एक कार्बन से दो सेम ग्रुप अटैच होते हैं और उससे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, तो ये आइसो ग्रुप होता है। इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटायरिक एसिड, आइसोब्यूटायरिक एसिड। और नोमेनक्लेचर IUPAC में तुम लिख सकते हो, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 पे मिथाइल तो 2 मिथाइल एथमेथ प्रोपेनोइक एसिड। देखो ध्यान से, COOH, COOH ये भी एक एसिड है, इथाइलिन करके कुछ, ऑक्सैलिक एसिड है ये, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। इसका नाम याद रखना है, ऑक्सैलिक एसिड ऐसा दिखता है, ठीक है। हाँ, एक होता है मेलेनोइक एसिड, इन दोनों के बीच में कार्बन घुसा दो, COOH CH2 COOH, इसका नाम हो गया मेलोनिक, ऐसा कुछ नाम है, रुको मैं देख ही लूँ क्या नाम था उसका, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड है, ठीक है। अब देखो एक कार्बन घुसाया, अब दो कार्बन घुसा, तो पहले समझ लो इसको। अभी मैंने इसके बीच में एक कार्बन घुसाया तो मेलोनिक एसिड, दो कार्बन घुसा देती मतलब COOH CH COOH 2 नहीं, ये होता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड,
कुछ भी नाम बना दिए ऐसे ही बस। अब देखो, अभी हमने 2 कार्बन घुसाए थे, अब 3 कार्बन घुसाएंगे। CH2 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 COH, नहीं अरे ब्यूटाइल से बक्स नहीं, ग्लूटारिक एसिड, ये तो सुना है। ग्लूटारिक एसिड, अरे आता नहीं है ग्लूटेन। ग्लूटारिक एसिड। अब एक और कार्बन घुसा देंगे, अब बने यहाँ कुछ CH2 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 COOH। रुको, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। अब देखो, अगर मैंने बेंजीन रिंग पे आजू बाजू के 2 कार्बन पे COOH लगा दिया तो ये होता है थैलिक एसिड। P साइलेंट है, थैलिक एसिड। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है मेरे पास, है ना, हाँ ओम्स गैप। O से ऑक्सैलिक, M से मेलोनिक, S से सक्सिनिक, G से ग्लूटारिक, A से एडिपिक और P से थैलिक एसिड। ठीक है, ओम्स गैप। ठीक है, पहले हम COH ऑक्सैलिक एसिड बनाएंगे, सबके एक एक कार्बन बनाते जाएंगे ना आगे, तो फिर एडिपिक एसिड से पहुंच जाएंगे, फिर थैलिक एसिड में बस एक बेंजीन बना लेना और उस पर 2 COH। सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले देख लो, फिर लिखना। C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड या COOH। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो इसके पास 1 2 3 सिग्मा है, मतलब sp2 प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और अगर तुम एक और चीज देख पाओ तो ये रेजोनेंस में भी जा रहा है। कैसे? हाँ, अगर इसको मैं ब्रेक करूँ ना, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये एसिड है, H+ देगा, है ना, H+ निकालेगा ये, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के पास, H+ निकलेगा, नेगेटिव आएगा, और ये रेजोनेंस में जा रहा है। ये जो बना है ना COH, नेगेटिव सिंगल डबल। हाँ, तो ये देखो, इसका मैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये नेगेटिव इधर आएगा और इसके पास वापस नेगेटिव, तो यहाँ डबल आ जाएगा, यहाँ सिंगल आ जाएगा, तो ये रेजोनेंस में भी जा रहा है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन बन रहा है, इसमें स्टेबलाइज्ड एनायन बन रहा है। आगे अपन इसके एसिडिक नेचर के बारे में भी बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे, अभी ये बना लो।